जुमलाबाजी करते रहो, पब्लिक को बेवकूफ बनाते रहो, वोट लेते रहो। ये तो बता रहे थे पूसा से पता नहीं कौन सी खाद बनी थी, डाल रहे थे तुरंत जो है पराली गायब। केजरीवाल के आने के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, चाहे वो मोदी जी हैं चाहे वो केजरीवाल जी हैं, वो खुद तो काम करने आएंगे नहीं। जो हमारा सिस्टम है ना, उस सिस्टम में कमी है। बात यह है कि जब केजरीवाल जी आए हैं ना, तो उन्होंने बहुत कुछ अच्छा करा है। बताइए क्या स्कूल के अलावा? स्कूल के अलावा सारी चीज़ें फैसिलिटी में बढ़िया करी है, अच्छा करा है। भ्रष्टाचार मिटा? हाँ, बस से तो ऐसा देखो, बीजेपी ने नहीं करा कुछ भी, ना कांग्रेस ने करा। जो करेगा तो अच्छा ही करेगा। अगर आम आदमी करेगा तो उसको वोट मिलेगी। किसको वोट मिलती है? काम पे वोट मिलती है, नाम पे वोट मिलती है? मोदी जी लगता है यहाँ पे आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ बना पाएगी एमसीडी में? नहीं बना पाएगा। नहीं बना पाई, क्यों लग रहा है आपको ऐसा? उनको क्योंकि ऐसा है ना, सारे रोजगार सबका खत्म कर दिया। इतना पब्लिक है, किसी से पूछो आज कौन कौन नहीं है परेशान। सारे बिजनेस वाले खत्म है, किसी का काम ही नहीं है, रोजगार नहीं है। रोजगार के नाम पे कोई कुछ मांग ही नहीं रहा है। सिर्फ यह है जुमलाबाजी करते रहो, पब्लिक को बेवकूफ बनाते रहो, वोट लेते रहो, बस। कौन लगता है फिर कौन आना चाहिए? सारे सरकार तो मुझे ऐसा ही लगता है, कोई भी मुझे सही नहीं लगता। किसी को तो वोट देंगे ना। तो कांग्रेस के सरकार कैमरा रोजगार का मुद्दा हर सरकार का है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। और अगर रोजगार देखा जाए, कहीं भी डाटा निकाल लिया जाए, तो रोजगार सबसे ज़्यादा राज्य सरकारें देती हैं, क्योंकि केंद्र सरकार में आप मैक्सिमम रोजगार दे सकते हैं, रेलवे में दे सकते हैं और सेना में दे सकते हैं। यही दो चीज़ें हैं। हम दोनों को बता रहे हैं, जो जिनका काम होता है वो दूसरे पर थोपते हैं और कहते हैं ये करने नहीं दे रहे हैं। अब जैसे अभी 8 साल से चला रहे थे दिल्ली में सरकार, जो काम नहीं होता है कहते हैं ये नहीं करने दे रहे हैं, जो काम हो जाता है वो हम कर रहे हैं। केजरीवाल कहते हैं पीएमओ से स्क्रिप्ट आती है और फिर उस पे जो है एडीआई वगैरह सब काम करती है। लगता है स्क्रिप्ट आती है ऊपर से? बता तो जैसे क्या है कि अगर दिल्ली इनको दे दिया है चलाने के लिए, अभी पंजाब में पाया सरकार, मुश्किल से 2 महीने के अंदर पंजाब से पुलिस आ रही थी यहाँ के लोगों को पकड़ के ले जाने के लिए। पराली जली, यहाँ तक कि भगवंत मान के खेत में भी पराली जली है। ये तो बता रहे थे पूसा से पता नहीं कौन सी खाद बनी थी, डाल रहे थे तुरंत जो है पराली गायब। गई कहाँ आखिर में वो पराली? दिखनी तो चाहिए। तो ये हालत ये है कि ये तो आपने बात कर ली आम आदमी पार्टी की। अब बात कर लेते हैं एमसीडी की। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, काम हुआ है? जो काम होना चाहिए वो संतुष्टि नहीं है। 15 साल कम पड़ जाते हैं? नहीं बता तो रहा, यही तो कह रहे हैं कि कम नहीं पड़ जाते हैं, बहुत हैं। अगर करना चाहे, कोई भी करना चाहे काम, तो 15 साल 8 साल 7 साल 10 साल बहुत होते हैं। अच्छा, अभी हम चांदनी चौक पे खड़े हुए हैं। यहाँ का जो सौंदर्यकरण किया गया है वो दिल्ली सरकार के अंदर किया गया है, तो ये बीजेपी को काम नहीं करनी चाहिए थे? अभी देखे हमें कितना फर्क है। नहीं, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि इन्होंने नहीं काम किया, कि सौंदर्यीकरण किया, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जैसे ये कहते हैं ये काम ये दिखा दिए अपना, कहते हैं कि हमने स्कूल बना दिए। कितने स्कूल बनाए आपने? अगर वाकई में लेके गई हुई, कैमरा देखी होंगी, कितने स्कूल बने, किसका क्या हुआ? अगर स्कूल बने वाकई में, दिल्ली का विकास हुआ वाकई में कहीं, तो जिसको इन्होंने सबसे बड़ा बेईमान बनाया, जिनके लिए 700 पन्ने उड़ाए थे, शीला दीक्षित जो आज नहीं है, उनके समय में काम हुआ। वो के समय में काम हुआ है, तो बीजेपी फिर नकारती क्यों है? उसके समय में काम नहीं हुआ? नहीं, उसके समय में काम को निकाल रही है। क्या लगता है एमसीडी के अंदर कौन जीतने वाला है? मैडम देखिए, जो काम कर रहा है वही जीते। कौन कर रहा है काम, बताइए। काम तो सारी ही दुनिया करती है, मगर आम पब्लिक का फ़ायदा क्या हो रहा है? नुकसान ही नुकसान हो रहा है। सबको बेरोजगार बनाया जा रहा है। फ्री 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 सब चीज़ें फ्री फ्री दे रहे हैं, तो आम आदमी तो वैसे ही पागल हो गया है। हर चीज़ फ्री मिल रही है, राशन फ्री, बसें फ्री। राशन तो मोदी सरकार ने भी दिया था। नहीं, लॉकडाउन में तो उन्होंने अब सबकी परिस्थिति देखते हुए दिया था ना, क्योंकि कोई किसी के उसमें कुछ काम ही नहीं था, तो वो कहाँ से खाती है आम पब्लिक? ये बताइए मैडम आप। ठीक है, अगर आप कह रही हैं फ्री की जो राजनीति हो रही है, लोगों को जो है फ्री पे डिपेंड किया मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोगों को डिपेंड कर दिया फ्री पे। आप देखिए यहाँ कितने ही वो ऐसे लोग हैं जो फ्री में ही बैठे रहते हैं। सब तरफ खाना मिल रहा है, ये मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, वो मिल रहा है, सब फ्री की आदत पड़ गई है सबको। कोई काम ही नहीं करना चाहता है। तो हमारे नेता भी ऐसे ही हैं, कोई काम ही नहीं करना चाहता, बस फ्री का सबको मिल रहा है। क्या लगता है किसको, क्या बोल? उसकी कंडीशन कर दी है सर, सारे हॉस्पिटलों की जो कंडीशन है पहले के मुकाबले केजरीवाल के आने के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। चाहे वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो दवाइयाँ का वितरण हो। पहले डॉक्टर लोग आते नहीं थे, काम होता नहीं था, अब काम भी टाइम से हो रहा है। बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है, इस हॉस्पिटल में दवाइयाँ और टेस्ट सब फ्री है। अगर कोई इलाज नहीं कर रहा या कोई टेस्ट नहीं कर रहा तो कृपया करके इस फ़ोन पे नंबर पे वो करे। और महावीर नंबर पे कनेक्ट हो फ़ोन जाता करे, हाँ हो जाता है। महावीर हॉस्पिटल में भी कोई दवाई नहीं मिलती है और लगातार नहीं मिल पा रही है,
तो फ़ोन करके मैं किसी के पक्ष में और विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं मुद्दों की बात करूंगी। कल हम आम आदमी पार्टी के दफ्तर में गए थे और आम आदमी का जो बाथरूम है जिसको मैंने इस्तेमाल किया मजबूरी के तहत, वो देखने दिखाने लायक था। जो दिल्ली को सफाई करने की बात कर रहा है, दिल्ली में साफ सुथराई करने की, उसके ऑफिस साफ नहीं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऑफिस साफ नहीं है, वो बात ठीक है अपनी जगह। जैसे मोहल्ला क्लिनिक है या कोई भी डिपार्टमेंट है, वो हर गवर्नमेंट में कमी रहती है। जो ग्राउंड लेवल है ना, उसके अंदर कभी भी पूरे एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी, क्योंकि हर तरह के इंसान है। अब गवर्नमेंट का जो चीफ मिनिस्टर है या कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो मोदी जी हैं चाहे वो केजरीवाल जी हैं, वो खुद तो काम करने आएंगे नहीं। जो हमारा सिस्टम है ना, उस सिस्टम में कमी है, हमारे लोगों में कमी है। कहते थे सिस्टम ठीक करेंगे, सिस्टम ठीक करके पार्टी कोई गलत नहीं है। आम आदमी पार्टी, जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपका पॉइंट समझ गई। आम आदमी पार्टी यही कहकर आई थी भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, पूरा सिस्टम से। होता था पहले, कोई एक्सीडेंट होता था तो लोग उसके कैमरे से बाकायदा वीडियो बनाते थे, क्योंकि लोगों को ये डर था कि हम फंस जाएंगे अगर हम इसे इलाज कराने पहुंचाएंगे तो। दिल्ली गवर्नमेंट ने अच्छी पॉलिसी चालू करी। मैं उसकी अच्छी बात क्यों बता रहा हूँ, जो अच्छी चीज़ है ना उसके ऊपर बता रहा हूँ कि इस मरीज को जो भी पहुँचाएगा हॉस्पिटल, उसको 3000 रुपये का इनाम दिया जाएगा और उसके ऊपर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी। तो वो चीज़ अच्छी है। अब जैसे बीजेपी की है, कोई भी राष्ट्रीय नीति है, वो अच्छी है। अगर वो जैसे कोई भी CA है या कोई भी मुद्दा है, वो अच्छा है, तो हमें उस चीज़ की तारीफ करनी चाहिए। जैसे अब यहाँ का डेवलपमेंट करा है तो केजरीवाल ने करा है। जी बिल्कुल। और जी 1076 जो डिपार्टमेंट है ना उनका 1076, वो बहुत अच्छा है। पहले हमें कोई भी डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, जैसे लाइसेंस बनवाना है तो उसमें हमें छुट्टी करनी पड़ती थी और वहाँ जाके ना बड़ी लंबी लंबी लाइनों में उसका पूरा दिन खपता था। अब क्या है, 1076 नंबर डायल कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए और 50 रुपये उसको दीजिए, घर से आपको डॉक्यूमेंट दे जाएगा। क्या बुरा है? कुल मिलाकर आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने काम किया और आम आदमी पार्टी को ही मौका देना चाहिए। तो वो चीज़ कह रहा हूँ। पोल्यूशन के बारे में पोल्यूशन, जनसंख्या इतनी है, इतने AC हो गए दुनिया भर के और इतनी गाड़ियां हैं। दिल्ली का अगर आप देखें तो कितनी गाड़ियां बढ़ गई है, तो उस चीज़ का तो हम पब्लिक को देखना पड़ेगा। वो चीज़ समाज में कमी है। पहले वो बोलते थे पंजाब से पराली जल रही है, ठीकरा फोड़ते थे एक तरीके से, और अब वो फिर जो है उस पे बैक फुट पे आ जाते हैं। ये कहाँ तक सही? जो पराली का डिपार्टमेंट है ना, उसके लिए केजरीवाल की जो नीति है ना, उसमें एक तहत उन्होंने बहुत अच्छा पॉलिसी बनाई थी। उसके अंदर से ना पराली का बाकायदा बन के गट्ठर निकलता था और वो चीज़ काम आती थी। मतलब पोल्यूशन नहीं करेगी, वो अच्छी चीज़ थी। तो उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करा किसी ने। उन्होंने कौन करेगा? अब तो वहाँ पे उन्हीं की सरकार है। हाँ, वो तो ठीक है, करना चाहिए ना उसके ऊपर काम। अभी ये ठीकरा फोड़ने वाला जो टाइम था वो चला गया। सही बोल रही हूँ कि सर मैं गलत बोल रही हूँ? पहले बोलते थे पंजाब से पराली जल रही क्या आ रही है, उस वजह से पोल्यूशन है, दिल्ली की जनता को जवाब देते थे। अब वहाँ पे उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, तो अभी भी जो है कुछ मरोड़ बात कर रहे हैं। देखिए, ये दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो तो अभी से नहीं है, पहले से ही चलता आ रहा है। आपको याद होगा कि 2000 के आसपास में भी गंगा योजना, जमुना योजना, लाखों करोड़ों रुपए बीजेपी और कांग्रेस के टाइम पे भी गंगा जमुना में खर्च करे गए। क्या गंगा जी और या यमुना जी साफ़ हो गई? स्थिति उससे भी बदतर है। तो सब पार्टियों का वही हाल है। कमियां तो सब में ही है, मगर यह है कि छोटी छोटे कामों के लिए हम मोदी जी के पास और क्या कहते हैं सेंट्रल स्टेट के पास तो नहीं जाएंगे ना। हम सोचेंगे हमारे घर के पास का ही कोई निगम पार्षद हो जिसको एप्लीकेशन देकर हम अपने घर की नाली नाले वहाँ साफ़ करा लिए जाएँ।